ये आप किन लोगों से मिल रही हैं? मतलब आपको वो लोग मिलते हैं जो जिनको कराची वालों से मसला है, आपको वो लोग मिल रहे हैं, आप मिल किन से रहे हो? आपकी पता है आपका ये सर्कल अच्छा नहीं है। अच्छा, इस चीज पे भी मेरा बहुत मजाक उड़ेगा, पता है, बिकॉज एक मिनट यार, ये आराम ये बोल के रुक जाएगा, ये कैसा है? बिकॉज हम लोग कैसे बोलते हैं? बिकॉज मिस आई एम कमिंग, जस्ट गिव मी 2 मिनट। हमने एमबीए कर लिया इस अंग्रेजी पे। अहमद रुश्दी का तो कोई गाना नहीं सुना आपने? खुदा ना। मोहम्मद रफ़ी साहब, यार ही इज अ लेजेंड, उनको किसने नहीं। अगर वो लेजेंड है तो अहमद रुश्दी साहब क्या है? लेथ मशीन पे काम करते थे। सर्दी क्या चीज़ है, हमने तो कोरोना को पट्टा डाला हुआ है कि 10 बजे के बाद फैल के तो दिखा। हाँ, और वीकेंड पे तो तुम निकल सकते हो, लेकिन एसओपीज के साथ। वो जब आप कह रही थी लैब रैट्स, हमने कोरोना को लैब्राडोर बनाया हुआ है ऐसे। वहां पे बीवी ने शौहर को झाड़ू से हमारे सामने मार के निकाला था कि निकल मेरे घर से। ओ, क्योंकि घर वो जहेज में लेकर, क्योंकि वो घर उस लड़की का था, उसके नाम पे था, उसकी माँ की तरफ से, लाइक उनके मैके की तरफ से था, और उस पर लड़ाई हो रही थी। उस शौहर का आर्ग्यूमेंट ये था कि ये पंखा मेरा है, ये पंखा मैं लेके जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा ये शो और बड़े दिनों के बाद हम आए हैं बाकायदा शो करने के लिए। आज का पैनल भी बड़ा मज़े का है, खुदा की कसम बड़ा मज़े का है। तो सबसे पहले मैं आतिफ भाई के फ़ैन्स को वेलकम करता हूँ और नए नए आए वसीम बदामी और अहमद शाह क्यूट के जो फ़ैन्स हमारे चैनल पे आए, आप सबको खुशामदीद। ये जी मेरा ये शो है और ये क्या है ये अब से थोड़ी देर में आपको बिल्कुल पता चलेगा। आज ही हमारे पैनल में जो मौजूद हैं, सबसे पहले यूनिवर्सिटी के बड़े अच्छे दोस्त हैं। अगर आपको कोई भी अच्छा हैवी ड्यूटी जनरेटर चाहिए हो, आप अदनान भाई को टक करके कॉल करें, बेस्ट प्राइस बेस्ट डील ऑन टाइम डिलीवरी करवा देंगे। तो हमारे पैनल के पहले मेंबर अदनान भाई, सर अस्सलाम वालेकुम। दूसरा हमारे पैनल में जो है इस शो में आने वाली दूसरी कामयाब ख़वातीन हैं। पिछली 2 कोरोना का शिकार हो गई, एक के प्लेटलेट्स गिर गए, एक अलीना आ गई थी माशाल्लाह और उसका शुक्रिया वो आई। ये मोहतरमा मशहूर हैं, मतलब हवाई जहाज़ उड़ते हैं ना, तो उसमें जो ख़वातीन नहीं होती आ जाती हैं, जी सर आप जूस लेंगे चिप्स लेंगे, तो फिर वो बंदा बोलता है कि मैं जूस या चिप्स ही ले सकता हूँ, हज़ारों ख्वाहिश है ऐसी। बहरहाल तो इसके बाद ये आई सोशल मीडिया पे आजकल एक शो है, उसको होस्ट कर रही हैं। फेमस जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनको एक्सपोज करने में बड़े अच्छे इनके मतलब इनके कैरियर में कुछ चीज़ें हैं। तो हमारे साथ वो हैं जिनकी वजह से ये सारा शहर बना हुआ है। तो हमारे शो में मौजूद है सहर। ठीक है। तो हमारे शो का ये जो सहर है सारा, ये उन्हीं की वजह से। तो शो की आज जो पैनल में मौजूद है रमीज़ भाई की जगह वो हैं सहर। शुक्रिया। आप दोनों से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं ज़रा जल्दी गुज़िश्ता शो बड़ा भाई ज़बरदस्त गया, मतलब ये फिर से जो रमीज़ नहीं कहता स्टेमिना अच्छा होता जा रहा है। तो जी फैज़ी ख़ान, बॉबी किंग, गौहर सईद, फैज़ान ख़ान, मिस्टर ईजी 1403, बेटा आप अपना SMS का नंबर भी मुझे दे दीजिएगा अगली दफ़ा। मुश्तबा, गज़ल, ज़यान, ड्रीम लीग सॉकर कोच अली अंसारी साहब, सर आप अपने घर का एड्रेस भी दें ताकि हम आपको वो हम मग भिजवा सकें मेरा ये शो का। मुज़फ़्फ़र अहमद, सैयदा, सिर्फ सैयदा, टेक्नोडियम गेमिंग, हिरा, अली मिनाज, ज़िया स्पीक्स, दाइम, सरफराज, शहरियार अहमद, सलमा शहाब वन ऑफ द टॉप पर्सनालिटीज़ जो हमारे चैनल पे इतने कमेंट्स करती हैं और उन्हें लगता है बिल्कुल घर का चैनल है, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करती हैं। मोहित सिद्दीकी, महरीन अहमद, अदनान ख़ान, ये वाला, ज़फ़र इकबाल, शेख अब्दुल्ला तलहा, साद नदीम और WDS सालिम। बहुत अच्छा नाम रखा है भाई आपने, आपके नाम के शुरू में ही पासवर्ड लगा हुआ है। भाइयों और बहनों क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। आप और मैं आज उस शहर में बैठे हैं जो शहर फाइनली PSL जीत गया, कराची की। कांग्रेचुलेशन। मुझे तो लग रहा है सियाचिन में कहीं हम ऐसी लोकेशन आपकी माशाल्लाह ऐसी है। टू बी ऑनेस्ट, मेरा इतना कोई ज़्यादा, वो नाशपाती का बहुत अच्छा शो है, हम देखते हैं, हम सब देखते हैं। आई रियली लाइक इट एज वेल। लेकिन अगर मैं सच बोलूँ, टू बी ऑनेस्ट, राइट, इसकी ट्रांसलेशन दैट वुड बी कि आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि कराची वालों की कैपेबिलिटीज़ के ऊपर हमेशा हर एक को शक रहता है, बिकॉज ऑफ द इमेज दैट वी हैव एक्चुअली क्रिएटेड कि हम कुछ कर नहीं सकते। सो वी ऑलवेज नीड कि हाँ भाई हमें यहाँ से भी सहारा मिल जाए। हमने अभी तक अपने शो की किसी भी एपिसोड में बीप नहीं लगाई है। मुझे लग रहा है उन आपके नहीं, उन लोगों के लिए शायद बीप का इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन खैर अमीर शहर है, ठीक है जी, कोच भी ख़रीद सकते हैं, प्लेयर भी ख़रीद सकते हैं और ट्रॉफी तो फिर ट्रॉफी है ना, तो वो तो आ गई तो बस आ गई, दैट्स इट। एक और इंस्टाग्राम पे बड़ी चीज़ चल रही है, चाहे वो फरहान हो, उर्वा हो,
चाहे वो अपना एक और हैं भाईजान, उनकी भी डिवोर्स हो गई। पहले शादी होती है, उसके प्रपोज़ल की तस्वीरें आती हैं कि वो आईफल टावर पे बैठ के उन्होंने जी ये माजरत बैठ के नहीं, सामने खड़े होके वो जी चीख की, मुझे अचानक से चीख की आवाज़ आई। तो पहले प्रपोजल्स होते हैं, फिर वेडिंग की तस्वीरें चल रही होती हैं। उसमें भी मसले होते हैं लोगों को कि ये हंस क्यों रहे हैं, ये खुश क्यों हैं, और ये इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं, तो जान ले लो ना। पहना था उसने गोल्डन ज्वेलरी, उसके साथ मैच थी, मतलब काम ही नहीं है ना दुनिया में। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सी बिकॉज ऑफ माई प्रोफेशन, ठीक है, ऑलमोस्ट 8 साल हो गए, सही है, तो काफ़ी 8 साल क्या करते कैबिन क्रू लाइक 8 साल हो गए, ठीक है, प्रोफेशनली मैं 8 साल हवा में रही हूँ, 8 साल में हवा में रही हूँ। तो प्लीज़ फ्री टिकट्स के लिए मुझे बिल्कुल भी कांटेक्ट ना कीजिएगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी भर के लिए। मेरा यकीन करें, आपको कोई टिकट के लिए कांटेक्ट नहीं करेगा। करेंगे ये करेंगे सारे, लेकिन टिकट के लिए नहीं करेंगे। आप कांटेक्ट ज़रूर करेंगे, हालात हाजरा पे आइए। हालात हाजरा पे। तो लाइक मेरी सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन रही है, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त मुल्क के हर सिटी से, हर मुल्क से दोस्त रहे, हमेशा उन्होंने यही बोला कि यार पाकिस्तानीज़ में ना एक चीज़ ये नोटिस की है, विच इज़ वेरी सैड, जब मैं सुनती हूँ ये, कि तुम लोग बहुत डिप्रेस हो, तुम लोग बहुत डिप्रेस हो, एंड तुम लोग खुश नहीं हो सकते किसी की खुशी को देख के। ये जब सुनने को मिलता है ना, तो दिस इज़ अ वेरी सैड ट्रूथ, जहाँ पे आई वुड। आप किन लोगों से मिल रही हैं? मतलब आपको वो लोग मिलते हैं जो जिनको कराची वालों से मसला है, आपको वो लोग मिल रहे हैं, आप मिल किन से रहे हो? आपकी पता है आपका ये सर्कल अच्छा नहीं है। हाँ, शायद मुझे वो चेंज करना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये दोनों बातें बिल्कुल गलत हैं। आप बाहर जाएं तो पाकिस्तानी अलग दिखाई दिया जाता है, हरकतों की वजह से भी और हुलिये की वजह से। आई गेस वी ऑल आर नॉट रेडी फॉर द कन्वर्सेशन जो मैं लेके आना, लाइक जो मैं कहना चाहती हूँ। आइए। हाँ आइए ना, ठीक है बेटा जॉनी सिंह का टिकट चला लो। हाँ आइए। But then I was talking to a friend of mine. He works in Hollywood. Basically, वो एक Netflix series भी produce कर रहा है, ठीक है. He is Saudi. वो आपका दोस्त है? He is, हाँ, मेरा दोस्त है. मेरा टेलीनॉर का नंबर है। टेलीनॉर का नंबर बिल्कुल, आपका नंबर मैं दे दूँ. बाहर भी कॉल आ जाती तो लेकिन अच्छा हुआ इस एपिसोड में रमेश नहीं है। जहाँ पीआर बन रही हो ना, वहाँ पे पता नहीं क्यों मीडिया के अपने दोस्त ना जहर लगने लगते हैं। बहुत अच्छा हुआ नहीं है। But I was talking to him because he works in LA. तो उसका LA, New York and basically तो उसने मुझे कहा था कि I have been all over in the United States of America. Texas में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानीज़ मौजूद हैं, which I would agree. Saudi में भी काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी families रहती हैं not. We were just having this conversation and he was like, I have seen a pattern in you Pakistani people कि आप जो है ना वो this is very good and bad, ठीक है, which is that आप जहाँ पे भी जाते हो you try to adopt the culture, the ethnicity जो कि आप करना चाहते हो बहुत अच्छे तरीके से, but you are trying too hard to actually adopt that, जिसके अंदर आप अपने flaws को ठीक करना भूल जाते हैं, which I think आपकी ये गुफ्तगू जब उन भाईजान से हो रही थी, वक्त कौन सा था? मतलब सुबह थी, शाम थी, दोपहर था, क्या था? प्लीज़ मुझे बताएं ज़रा। आफ्टरनून थी, ठीक है। मतलब इस चीज़ का मार्जिन है कि बंदा पार्टी आफ्टर पार्टी करके 5 बजे सोया होगा, सुबह दोपहर में उठा है, उसने मतलब ब्लैक कॉफ़ी पी है और उसकी पहली डिस्कशन सहर से हो रही है, वो ऑलरेडी किसी एक शहर में हो गया। अच्छा, गलती से मैं भी, आप सऊदीया तक रही हैं ना, सऊदीया के जो कज़न है ना यूएई वगैरह में, वहाँ भी मैं रह लिया हूँ, तो थोड़ा सा पता है ये आपका पूरा डिस्कशन जो है, इसमें पीछे 2-3 गोलियाँ थी जिनकी वजह से सारा दिमाग हिला हुआ था, तो भाईजान कहीं और जा रहे थे। अच्छा जी, मज़े की खबर ये है कि ये पाकिस्तानी कोई भी क्रिकेटर फेम की तरफ जाने लगता है, चाहे वो इंडिया की लड़की फंसाने का फेम हो या अच्छे स्ट्राइक रेट का फेम। अचानक से एक खातून कहीं से निकल आती हैं, जी इन्होंने मुझसे शादी की थी और मुझसे वादे किए थे, मतलब वो कहती तो यही है ना कि शादी की थी, ऐलान नहीं हुआ था। तो बाबर आजम का स्ट्राइक रेट जैसे ही 60 से ऊपर गया है, तो ये खातून आ गई हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं। तो आपके पास इनसाइड होगी, रुकें, ऐसा ना हो कि इससे अच्छा मैं यहाँ स्टूल रख देता। अदनान भाई क्या लग रहा है? कुछ भी नहीं सर, सस्ती शोहरत, आपको पता है हर बंदा फेम होना चाहता है। और गंगा में हाथ धोने वाली बात है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में सुपरस्टार सिर्फ क्रिकेटर ही है ना, आपके एक्टर, सॉरी टू से। ठीक है यार, वो इतना बड़ा क्रिकेटर है, उसकी गर्लफ्रेंड होंगी, उसकी फ़ैन फॉलोइंग, यार मतलब लड़कियां तो छोड़े यार, मैं और आप खुद उसके बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो डेफिनेटली। और टिकटॉक भी बनाई थी ना, बाबर आजम की तस्वीर यहाँ रख के आप उसे
यूं करके चूम रहे, वो वाली यार वो इस लाइक है, नो डाउट। है। आप किसी प्रवास का किस्सा सुना रही थी। यार प्रवास का तो किस्सा नहीं, लेकिन हाँ ऐसा सुनने में आया था कि काफ़ी बातचीत उनकी काफ़ी अच्छी है किसी खातून से। बाबर की किसी खातून से बातचीत काफ़ी अच्छी है। और यू नो जब आपको सुनने को मिलता है ये, तो ये भी लाइक यार बकवास कर रहे हैं यार, फेंक रहे हैं ऑल दैट, लाइक यू नो काफ़ी सारे लोग करते भी है कि यार ओ माय गॉड मैं इमरान खान को जानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, या मैं उसको जानती हूँ। तो आई वॉज वन ऑफ देम के मैंने उसकी बात पे यकीन नहीं किया था। एंड देन शी वॉज लाइक कि तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, एंड आई वॉज लाइक नहीं आ रहा मुझे। शी इज़ लाइक ओके एक मिनट रुको, एंड देन शी कॉल्ड हिम इन फ्रंट ऑफ मी, एंड शी इज़ टॉकिंग नॉर्मली, लाइक जिस तरीके से बातचीत चल रही होती है। ये सच्चा वाक़या है। ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है। मैं जब भी मैं बोलूँ एकदम मैं, कौन से ईयर की बात है? वैसे रमीज़ होता तो मैं कहता रोंगटे खड़े हो रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी चली तो आई एम हैविंग गूज़बम्प्स। You're having chills, you're having chills. वही। But yeah, 2019. जी जी। तो 2019 की बात है, एंड मैं 2 मिनट के लिए आई वाज लाइक कि ये वही है, ये है वही है, ये है कि नहीं है, हाँ ये वही है। एंड आई वाज लाइक अच्छा लगे रहो। मैं ये कह रही हूँ कि होता है, ठीक है, एवरीबडी, बिकॉज मेल एंड फीमेल आर बोथ जेंडर्स जो कि एक दूसरे के लिए ही बनाए गए हैं स्टार्टिंग से। सो अगर किसी सेलिब्रिटी का, अगर किसी क्रिकेटर का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है एंड ऑल दैट, इट इज़ प्रिटी नॉर्मल, बिकॉज हम आहिस्ता आहिस्ता उसी कल्चर की तरफ जा रहे हैं, ना चाहते हुए भी हम उसी कल्चर की तरफ जा रहे हैं। तो जब ये चीज़ है, सो इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग दैट, हम इस चीज़ को इतना हवा क्यों बना देते हैं? मतलब ये एक कॉमन चीज़ है कि आप गुलशन इकबाल में रहते हैं, लड़का लड़की और दोनों का अफेयर है, लड़का हिट होकर डिफेंस चला गया तो लड़की को पता है कि ऑटोमेटिकली अब मैं ब्लॉक हो गई हूँ सब जगह, अब वो जा चुका है, अब इस पर चीखना चिल्लाना और ये सब करना मतलब बनता है। मतलब हो गया, दैट्स इट ना, यू हैड योर टाइम, यू हैड योर व्हाटएवर दैट थिंग वाज, जस्ट लेट इट गो, लेट इट गो। मैं अब गुलशन हूँ भाई, अब मतलब अब क्या, अब मुझे मैसेज करके क्या फ़ायदा, अब ये सिलसिला है। हुकूमत पंजाब ने एक बड़ा मज़ेदार नोटिफिकेशन जारी किया है कि पंजाब भर के जितने तालीमी इदारे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जितने भी हैं, वहाँ स्मार्टफ़ोन अलाउड नहीं होगा। आपको चाहिए ये वाला फ़ोन, ये नहीं होता आम पाकिस्तानी का फ़ोन, मैसेज कर सकता है, कॉल कर सकता है, बस। ना तस्वीर, ना कोई सोशल एक्टिविटी लाइक टिकटॉक बना रहे हैं, सेल्फी बना रहे हैं, ये सब भी बैन हो चुका है। तो क्या ये सही है? मतलब बच्चे को अगर कुछ सर्च करना हो, कुछ देखना हो, तो वो वही जाए लैब में जाए, या तो फिर लाइक यू टेक आवर्स के नोट डाउन कर लेना, बिकॉज यूजुअली अब ये होता है ना कि अगर कुछ है, कोई स्लाइड प्रेजेंटेशन कुछ हो रही है, जस्ट टेक अ पिक्चर और उसके बाद आप आराम। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, स्मार्टफोन को स्कूल में ले जाने का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये नहीं हो रहा ना। वो कुछ और नोट्स होते हैं, यार ये वाला नोट चेक करो, बोलता है ये वाला नोट मुझे सेंड करो, यार ये बड़े दिन से दिख नहीं रहा, वो देखो वो कौन सा नोट जा रहा है, वहाँ ये वाले नोट चल रहे होते हैं। अच्छा, हम इतना तो मानते हैं ना कि हम एक वो कौम है जो डंडे से बहुत सही चलती है, हाँ, तो फिर मेरे ख्याल से ठीक है, क्योंकि पंजाब हुकूमत वो सबसे पहली गवर्नमेंट थी। ये परवेज़ इलाही साहब के टाइम की बात है, शायद आपके उसमें नहीं होगा, ये जो रात का घंटा पैकेज चलता है कि आपने 7 रुपये में पूरी 6 घंटे का आपने करा लिया और फिर घंटे पे घंटा। अच्छा, सर्दियों में बहुत मज़ा आता है उसका। ये आप पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं? तो सबसे पहले पंजाब हुकूमत ने घंटा पैकेज पे पाबंदी लगाई थी, तो फिर सेलुलर कंपनीज ने ये किया कि आप 1 घंटे का पैकेज करवा सकते हैं, पूरी रात का चक्कर ख़त्म। और फिर वो सारी गवर्नमेंट्स ने फॉलो किया था, जितनी भी सूबाई गवर्नमेंट्स हैं। तो पंजाब सबसे पहले ये करता है और मुझे लगता है सही हुआ है। आई गेस बिकॉज जहाँ पे यूज़ है वहाँ पे अब्यूज़ भी है। तो टेक्नोलॉजी का जिस तरीके से यूज़ करना चाहिए था, वी आर नॉट डूइंग दैट, और उसे अब्यूज़ कर रहे हैं। माशाल्लाह से हमारी कौम जैसी है, डंडे के ज़ोर पर चलने वाली, तो बस उसका हल यही है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे किसी का मैसेज आया कि यार ये जो बंदी आपके शो में बैठी है, यार इनको हैंग आउट और पार्टीज़ का बड़ा शौक। हाँ हाँ। तो ये जो कराची में एक स्पेशल ट्रेंड चल रहा है, मतलब ये गडाप वाला एरिया है, यहाँ कुछ फार्म हाउसेस हैं। आपको एक दोस्त के थ्रू मैसेज आता है कि यार वो न्यू ईयर पार्टी है, सही है, और उधर ना मतलब फुल सीन ऑन है, सब कुछ मिलेगा, पार्टी है और आफ्टर पार्टी भी है। बाकायदा पूरा कॉन्वॉय बनता है, वो एक फार्म हाउस पे जाता है जहाँ उन्हें वो मतलब गोलियाँ जो दे दी जाती हैं। उसके बाद अगर आपने डांस नहीं किया तो फिर आपके घर वाले अस्पताल में डांस कर रहे होंगे, तो फिर उस जगह से आपको दूसरे फार्म हाउस ले जाया जाता है।
तो एक तो सबसे ज़बरदस्त बात ये हो रहा है बड़े मुनज़्ज़म तरीके से। अच्छा, आई वुड से आई एम प्रीटी मच ओपन अबाउट दिस, ठीक है। आई लव म्यूजिक, आई रियली डू। आई हैव बीन टू टुमारोलैंड। एक मिनट, आप पहले बता दीजिए, हम पागल के बच्चे, हमने कैमरे लगाए हुए, लाइटें, यही सब सेटअप थोड़ा सा चेंज करना था और अदनान को ये कहना था आज शूट कैंसिल है। और सबसे अच्छी बात आज के शो में रमीज़ नहीं है। ये अच्छा बट आई लव म्यूजिक, आई हैव बीन वेरी ओपन अबाउट इट। मैं अल्ट्रा गई हुई हूँ, मैं टुमारोलैंड गई हुई हूँ, व्हाटएवर। दीज आर म्यूजिक फेस्टिवल। ये क्या है हमारा को नहीं पता। अच्छा, दीज आर म्यूजिक फेस्टिवल जो कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड दे हैपन, लाइक जो होते हैं हर साल। इस साल मुझे अल्ट्रा जाना था, बिकॉज ऑफ कोविड इट कैंसल्ड, मेरी टिकट रिफंड हो। हम लोग तो एक्सेल और डबल एक्सेल से आगे बढ़ी नहीं, आप अल्ट्रा पे पहुंची, हमारा वही है स्मॉल मीडियम। 8 साल हवा में रहने का यही फायदा होता है। मून पार्टी होती है थाईलैंड वाईलैंड में होती है, फुल मून पूरा चांद निकल आता है तो उसके नीचे पे। लेकिन मजे की बात है फुल मून पे पहुंच के भी लोग चांद नहीं देख रहे होते। ये मैंने तस्वीरें देखी। दिस इज द आयरनी ना, दिस इज द आयरनी। तो ये आपने देखा है, ये ऐसे कुछ लड़के लड़कियां आपने देखे कि ये सच है कि इस गोली के बाद वाकई ये सच है, ठीक है, ऑब्वियसली या। ये फिर रुकती नहीं है। अच्छा यार कपिल, हाथ के हाथ इस शो का कोई स्पॉन्सर ढूंढ ले, कोई ड्रग शरग वाला ढूंढ ले। ये हम वो कोरोना की वैक्सीन बन गई ना, फाइजर वाले बना रहे हैं। आई एम गोइंग टू वॉलंटियर फॉर इट। तुम क्या कर रही हो? वॉलंटियर करने जा रही हूँ। क्या क्या आपसे दवाई निकालेंगे? नहीं, दे आर गोइंग टू वैक्सीन, दे आर गोइंग टू गिव मी द इंजेक्शन। ओके, फिर दैट्स इट। अगर आप सही रही तो फिर वो ठीक है। बट देन इफ एनीथिंग हैपेंस या फिर अगर कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, देन द हॉस्पिटल विल बी टेकिंग केयर। ये ह्यूमन ट्रायल्स चल रहे हैं मतलब? ऑब्वियसली बिकॉज वी आर लैब रैट्स। हैं? बिकॉज वी आर लैब रैट्स। ये क्या होता है लैब रैट्स? हम लोग लेबोरेटरी के चूहे हैं। इतनी तेजी से इसने लैब रैट्स बोला ना, ये वाली जो अंग्रेजी है, ये मेरा ये शो की 8वीं एपिसोड में आई है। ये इससे पहले ऐसा कोई माहौल बना के रख, वो होता है ना जाहिल लोगों के साथ काम करते हैं ना, आप जाहिल हो जाते हो। अब पहली मर्तबा ये दिस लैब रैट्स, ठीक है, लैब रैट्स। अच्छा, इस चीज पे भी मेरा बहुत मजाक उड़ेगा, पता है, बिकॉज एक मिनट यार, ये आराम, ये बोल के रुक जाएगा। ये कैसा है? बिकॉज हम लोग कैसे बोलते हैं? बिकॉज मिस आई एम कमिंग, जस्ट गिव मी 2 मिनट। हमने MBA कर लिया इस अंग्रेजी पे, खुदा की कसम। हमने इस छत पे क्या क्या सुना है ना। बट देन या होगा ये इन द कमेंट सेक्शन, बहुत ज्यादा ये होगा दैट वो जल्दी से उसमें है, ये पार्टी में ये गोली खाने के बाद क्या होता है? ऑब्वियसली यू आर कंज्यूमिंग अ ड्रग। ओहो, सही है, देयर वुड बी साइड इफेक्ट्स टू इट। तो ये सही है कि मतलब आप इसको खाने के बाद आपने अगर डांस नहीं किया है, 4 घंटे कम। आपने डांस नहीं किया तो फिर वाट लग जाएगी। बिकॉज योर हार्ट रेट गोज लो। अच्छा, I'm sorry, your heart rate goes high, your blood circulation goes low. So yeah, so and your body is numb. So for you to actually activate, like keep your body in the same position and keep your senses in same intact, you need to move it. I wish कि मेरे पास यहाँ पे कुछ मेरे फ़ोन में होता जहाँ पे मैं आपको दिखाती कि नंबर ले लो, बाद में भेजो ना। मैं बाद में भेज दूँगी। But there was this girl in the festival. सब बंद हो गया है, लाइट्स आर ऑफ, म्यूजिक बंद, सब कुछ बंद है, शी स्टिल डांसिंग। रात का क्या टाइम हो रहा है? रात नहीं हो रही, इट्स दोपहर। दोपहर हो गए? इट्स दोपहर। द फेस्टिवल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, टुमारोलैंड, अल्ट्रा, ये जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, ये 3-3 दिन के लगातार फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें लाइक दुनिया के बहुत बड़े बड़े डीजेज आते हैं, लाइक आर्मिन। आई हैव बिन इनटू दुरैया पे लास्ट 2018 के दिसंबर में। डेविड गुएटा played in Riyadh. There was Jason Derulo, there was Amro Diab, there was Black Eyed Peas, there was One Direction. अच्छा, oh right, really nice. कौन है? So yeah, I've been there and अच्छा, मैं आपको बता दूं आप किस पटरी के किस तरफ आई हुई हो। देखो, हसन जहांगीर, सही है, यो हनी सिंह, मतलब इतने भी वेले नहीं है। बिल्कुल पटरी के इस तरफ रहे ना। अच्छा, अहमद रुश्दी का तो वो गाना नहीं सुना आपने? खुदा ना। मोहम्मद रफ़ी साहब, यार ही इज अ लेजेंड, उनको किसने नहीं। अगर वो लेजेंड है तो अहमद रुश्दी साहब क्या है, लेथ मशीन पे काम करते थे ये। ही पता, आई डू नॉट मीन टू डिसरिस्पेक्ट एनीबॉडी बट आई डू नॉट नो हिम। यार आप कैबिन क्रू में क्या करती थी? अच्छा, there are different duties, like तो ऐसे करते ना, मास्क लगा ले। that is old school. आजकल
स्क्रीन के ऊपर सब कुछ होता है, वी आर जस्ट वॉकिंग इन द आयल, दैट इज इट। पानी के जहाज में बैठने वाले सस्ते इंसान, तुम्हें क्या पता जहाज स्टॉप अभी जहाज हवा में। कभी ऐसा हुआ किसी पैसेंजर ने चलते जहाज में आपको बोला कि यार मुझे 2 मिनट उड़ाना है? 2 मिनट उड़ाना है नहीं बोला है, लेकिन ये ज़रूर बोला गया है कि मैं इसका बेटा हूँ, मुझे कॉकपिट में जाना है। कॉकपिट में। और बिल्कुल बिकॉज आई, और आपने उसको क्या बोला कि कभी बेटा हो जा नहीं सकता? एक ये हुआ था, दूसरी चीज़ ये हुई थी कि आई डोंट नो बट आई गेस आसमान पे होते हैं तो अल्लाह के थोड़े से करीब होते हैं हम, तो हमें नमाज़ पढ़ना बहुत ज़्यादा याद आ जाता है। तो यूजुअली ये होता है कि मैंने यहीं पे ही नमाज पढ़नी है और हम बोल बोल के थक वो 1 मिनट, वो पैसेंजर क्या बोल रहा है? इस चलते जहाज में मुझे नमाज पढ़नी है। हाँ, और मैंने खड़े होके इस जगह पे ब्लैंकेट ला के दो मुझे, मैं यहीं पे खड़े होके पढ़ूंगा। भाई 60,000 फीट नीचे सऊदी अरब है पूरा अभी उतर जाएंगे, 10 मिनट में पढ़ लेना। नहीं, मुझे अभी पढ़नी है और हम बोल बोल के थक गए कि आप बाथरूम के आगे खड़े हुए हैं, आपको नहीं पता ये जगह पार्क नहीं है, राइट? नहीं, मुझे यहीं पे, मुझे ब्लैंकेट ला के दो, मैंने इतने पैसे दिए हैं, मुझे ब्लैंकेट ला के दो, मैं खड़े होके यहीं नमाज पढ़ूंगा। वाह। एक दफ़ा मेरी फ़्लाइट के ऊपर, पेशावर की फ़्लाइट थी, पेशावर आ रहे थे हम, पेशावर की फ्लाइट थी, उसके बाद आप सही सलामत हमारे पास, आपका नाम गाजियों में शामिल होता है। ये सहर गाजी। मुझे मेरे बिकॉज उस फ्लाइट के ऊपर 3 लैंग्वेज स्पीकर्स थे, एक मैं थी, 2 और लड़कियां थी पाकिस्तानी, एंड हमारे पास मिक्स क्रू था, इंडोनेशियन, फिलिपिनस, अरब्स, मोरक्कन्स एंड इजिप्शियंस। तो जो मेरे सुपरवाइजर थे वो आए मेरे पास, उन्होंने मुझे कहा, बिकॉज मैं सीनियर थी उस फ्लाइट पे, उन्होंने मुझे कहा कि इधर आओ और ये देखो इस सीट पे। मैं जब उस सीट पे गई हूँ, मेरा दिल कर रहा था कि ज़मीन फटे और मैं अभी चली जाऊँ उसमें। ओके जो LCD स्क्रीन होती है वो निकली हुई थी। ओके। माशाल्लाह से कोई एक पैसेंजर आया था जो कि हाथ में स्क्रू ड्राइवर लेकर आया था या कुछ, वो निकाल के लेके गया है। ड्राइवर कैसे आया? आई डोंट नो कि वो कैसे निकाल के लेके गया है। जहाज कौन सी उसका था? एमिरेट्स? नहीं, सऊदी सऊदी अरेबियन एयरलाइन। सऊदी एयरलाइन का ये तो ब्रेकिंग वो जो टैबलेट टाइप की कुछ चीज़ लगी हुई होती है, LCD लगी होती है, वो निकाल के ले गया। और फिर इसके बाद सारे पाकिस्तानी थे जहाज? हाँ, कोई एक मोरक्कन, कोई अफगानिस्तान का, ये तो शान है अपने। कोई वाया दुबई, वाया पेशावर, वाया काबुल। मेरे पास ऐसे ऐसे किस्से हैं, मेरे पास ऐसी ऐसी। लेकिन जब LCD पेशावर में निकल गया तो काबुल में क्या करेगा वो? मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। हमारे बहुत सी ऐसी पब्लिक है जो लोग देख रहे हैं जिनका कभी कोई फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं रहा, तो एक नया बंदा जब जहाज़ में आता है जिसको फोबिया भी है कि चढ़ूँगा, अब डर लग रहा है, वो पहले रनवे पे जाएगा, फिर टैक्सी करेगा, फिर एक जगह खड़ा होके वो 2 पाँव पीछे करता है और फिर स्पीड मारता है, तो ऐसे लोगों के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा कि कोई बहुत ही डरपोक टाइप की चीज़ आ गई हो? आपके हाथ पैर जो है वो बिल्कुल फूल जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं ऑल दैट, और आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है कि अभी जहाज़ उड़ा और कुछ ऐसा हो, क्योंकि हो सकता है नेशनल ज्योग्राफिक के ऊपर आपने बहुत सारे। मैं जहाज़ में नहीं हुआ था, लेकिन ये मेरे साथ एक दफ़ा हुआ है। आप बताइए। किसी को हाइट फोबिया हो सकता अम्मी को फोबिया है, वो आज तक लिफ्ट में नहीं बैठती। अबे यार, अम्मी वाली बातें नहीं करनी है मेरे शो में, नहीं करनी है बचपन से देख रहे हैं ना भाई। अच्छा खासा माहौल है अभी जहाज में, पेशावर में LCD चोरी हो गया, अभी पार्टी से हमारे दोपहर तक लड़की नाच रही है, अम्मी ले आए बीच में, अजीब। इससे अच्छा तो चुपचाप बैठ के सुन ले यार, इतना जबरदस्त। खैर ठीक है, इट हैपेंस, इट्स ओके। हमारे एक दोस्त थे, वो अपनी दोस्त से मिलने अपने घर गए, उनके लड़की के घर पे गए थे, तो उन्होंने रखवाली के लिए हमें भी साथ ले लिया था, तो हम चले गए थे, तो अचानक से उस लड़की की अम्मी आ गई थी, तो तब मैं इस नौशियस पे पहुंचा हूँ। पहले सब कुछ भूल गया था और बाद में फिर जो फुलाया है, ओह, फिर जब घर पे पूरा भेजा गया कि भाई ये सब हो रहा था और आपके बरखुरदार जो थे इसकी चौकीदारी कर रहे थे, तो जो जगहें रह गई थी फिर वो अब्बा ने जो फुलाई हैं। माशाल्लाह से उन्होंने कमी पूरी कर दी थी फिर। हाँ, लेकिन ये बात है, हम कराची किंग्स की जीतने की बात कहते हैं, जितना भी बड़ा शहर हो, जगह की कमी इसमें हमेशा रहती है। अगले टॉपिक पे जाने से पहले एक ज़रूरी अनाउंसमेंट, एक वेबसाइट है पैट्रियन के नाम से, जिसका लिंक नीचे आ रहा है, आप जाकर उस पर क्लिक करें, हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करें भाई। ये सब बड़ा खर्चा होता है, सहार है हमारे साथ, अदनान है, तो सब दोस्तों का आना जाना है, लाइटें, साउंड वाउंड, ये सब कोई आसमान से नहीं आता।
जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना अच्छा हम कंटेंट प्रोड्यूस कर सकेंगे। इस अनाउंसमेंट के बाद हम वापस आते हैं। सर्दियाँ आ गई हैं कराची में। सबसे पहले तो शॉर्ट छोटे छोटे कमेंट, कराची की सर्दी। सो तू रह ही नहीं पाकिस्तान में, कराची की सर्दी। अपनी मर्जी से आती है, अपनी मर्जी से जाती है। महाजिर सर्दी है बेचारी, हवा चल गई तो ठंडे हो गए, हवा रुक गई तो फिर गर्मी हो गई। आप लाहौर आप जाएं। और टाइमिंग के हिसाब से सर्दी है मेरे ख्याल में। इस टाइम से इस टाइम तक बहुत ज़्यादा सर्दी है, इस टाइम से इस टाइम। सर्दी क्या चीज़ है, हमने तो कोरोना को पट्टा डाला हुआ है कि 10 बजे के बाद फैल के तो दिखा। हाँ, और वीकेंड पे तो तुम निकल सकते हो, लेकिन SOPs के साथ। वो जब आप कह रही थी ना लैब रैट्स, हमने कोरोना को लैब्राडोर बनाया हुआ है, ऐसे ले आते हैं। सर्दियाँ जब आती हैं तो साथ में शादियों का सीज़न आ जाता है। शादियों के सीज़न में सब बात करते हैं, जी मैंने ये ड्रेस पहनना है, माइयों पे ये होगा, फलाना डांस धमाका ये वो। लेकिन करते करते जहेज़ को एक बड़ी कमर्शियल फॉर्म दे दी गई है कि ये जहेज़ नहीं है, ये सब अपनी खुशी से लेकर आए। अपनी खुशी से। लड़की वाले बोलते हैं आप अपनी खुशी से क्या लेके आ रहे हो, लड़की भाई मुझे ये ज़रूरत है, लेकिन ये है जहेज़। तो लड़की हो आप, जहेज़ लानत है, कमर्शियल है, ज़रूरत है। अपनी खुशी से ला रही हो। मैं अपनी खुशी से तो बिल्कुल भी नहीं ला रही। तो बोइंग 777 लेके आ 787 लेकर आऊंगी ना, ड्रीम लाइनर। वो खड़ा काम करेंगे हम, बल्कि पूरा ससुराल जहाज में ही शिफ्ट हो जाएगा। जहाज में चलो, जहाज में, बारात हमारी जहाज में जा रही है। बट आई पर्सनली बिलीव कि मैं और मियाँ, मेरे मियाँ दोनों एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाह रहे हैं। ठीक है, आई नो पीपल, कुछ लोग साहिब-ए-इस्तात होते हैं जो सारी चीज़ें उनके पास मौजूद होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ लड़कों, मैंने साहिब-ए-इस्तात होता है, आपने जल्दी में बोला, उससे सेबेस्टियन लग रहा है। मेरी उर्दू थोड़ी सी लगती है ना कि वो वहाँ जा रही है। आई नो। खैर, तो अगर कुछ लड़के मैंने ऐसे भी देखे हैं विच आई रिस्पेक्ट देम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, जिनकी शादियाँ ऐसी हुई हैं कि दे हैव बीन एन एग्जाम्पल फॉर द सोसाइटी। प्लीज़ ये देखिए, पर्सनल किसी की कोई तारीफ नहीं करनी थी आपने। हाँ, पर्सनल आप अपना ओपिनियन बताएं। देखिए, इस नियत से कभी भी नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह, इस नियत से कभी। लिटरली आई हैव एक्चुअली सीन पीपल जहाँ पे उन्होंने ऐसा बोला है कि सिर्फ लड़की आ जाए, और वो लड़की सिर्फ 2 जोड़ों में ही गई। या तो हो सकता है शादी बहुत उम्र में हो रही हो तो वो लोग भाई बस लड़की आ जाए। नहीं, ऐसा भी नहीं है। लाइक आई हैव सीन गुड कपल्स, लाइक दे हैव, ऐसा भी नहीं है कि पूरे 8-8 10-10 साल तक रिलेशनशिप चल रहा है और फिर उसके बाद दे नो ईच अदर एंड ऑल दैट, ऐसा भी नहीं है। तो मतलब बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज। आपकी शादी होगी, आप खुशी से कुछ लेके जाएंगी, देखो खुशी से लेके जाओगी, वो भी जहेज़ है, और आगे से डिमांड है, वो भी जहेज़ है। आपका क्या प्लान है? मेरी शादी के बाद चीज़ें जो मैं लेके जाऊंगी वो सिर्फ मेरे काम ही आने वाली हैं। दैट वुड बी माई मेकअप, माई हील्स, माई ब्लो ड्रायर्स, माई स्ट्रेटनर्स। हील्स रखेंगी कहाँ पे? ओह, मेरा वॉक इन क्लोजेट होने वाला है। ओके, तो दिस वुड बी वन डिमांड। लड़के की तरफ से होगा या आप लेके जाओगी? नहीं, वॉक इन क्लोजेट इज लाइक कि जिस घर में मैं जा रही हूँ, ठीक है, मेरे मियाँ ने सिर्फ मेरे लिए ये करना है कि उसने मेरे लिए वॉक इन क्लोजेट बनाना है। उसने बनवाना है, आप लेके नहीं जा रहे? ठीक, उसने बनवाना है उसी के अंदर। दैट वुड बी अ वैनिटी इनसाइड ना, तो दैट इज लाइक जब मैं उस क्लोजेट के अंदर लाइक आई एम गोइंग वॉक इन ना, तो फिर उसके बाद मैं 2 घंटे बाद मिलूंगी और फुल तैयार श्यार होके ना, तैयार भी होके वहाँ से आ रही हूँ। ये बड़ी नई चीज़ बताइए। हम इंशाल्लाह जब मेरा ये शो की 100th एपिसोड करेंगे तो हम बोलेंगे एक वॉक इन क्लोजेट जो है हम वो गिव अवे कर रहे हैं किसी को। तब तक इनकी हो गई होगी शादी तो अफसोस, लेकिन अगर नहीं होगी तो हम आपको स्पॉन्सर कर देंगे। मतलब आपने सोसाइटी दैट वी एक्चुअली लिव इन ना, वहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा होता है ना कि अगर किसी ने एक्सेप्ट कर लिया बेटी को 2 जोड़े में, जो बेसिकली बताता है, तो अगर कोई क्लैश होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं या फिर अगर मियाँ के साथ भी रह रहे हैं, क्योंकि गुस्सा वैसे भी हराम है, तो अब ये तुम लाई क्या थी? तू ले नहीं, तू लेके क्या आई थी? था अब फड्डा शुरू। ये जो एग्जाम्पल किया ना उन्होंने, ये दोनों 2 साइडेड है। तू लेके क्या आई थी? तूने मुझे दिया क्या है? नहीं, तू लेके क्या आई थी? ये मेरे बाप का है। ये भी होता है कि मैं ये लेकर आई हूँ, ये मेरे बाप का है, हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। समटाइम्स कुछ फैमिलीज में ऐसा भी होता है, I'm not gonna say the name, I'm not gonna say the cost, but जहाँ पे ये होता है कि पूरा घर, तार भाई के घर की बात नहीं हो रही, जहाँ पे पूरा घर खरीद के देते हैं। मैंने एक I have seen this from my eyes back, जहाँ पे पहले रहते थे हम, there were a lot of those people, ठीक है, वहाँ पे बीवी ने शौहर को झाड़ू से हमारे सामने मार के निकाला था कि निकल मेरे घर से।
ओह, क्योंकि घर वो जहेज में लेकर क्योंकि वो घर उस लड़की का था, उसके नाम पे था, उसकी माँ की तरफ से, लाइक उनके मैके की तरफ से था, और उस पर लड़ाई हो रही थी। उस शौहर का आर्ग्यूमेंट ये था कि ये पंखा मेरा है, ये पंखा मैं लेके जाऊंगा। ओह, कैसे जहेज ने एक इतना अच्छा जो रिश्ता है उसमें टुकड़े और पीसेस करके रखे हैं। पंखा मेरा है, तकिया मेरा है, चादर मेरी थी। वैसे ग्लोबली एक बड़ा अच्छा सीन है, हमारे यहाँ जहेज होता है, ग्लोबली बड़ा अच्छा है कि शादी हुई है किसी की तो अब दोस्त फैमिली वाले मिलके यार इनको एक बड़ा अच्छा सा हनीमून पैकेज कराते हैं, ये लोग जाएं, घूमें फिरें, दुनिया एक्सप्लोर करें। इधर 6-6 साल गुजर जाते हैं, आप हैदराबाद से आगे जा ही नहीं रहे हो। बड़ा अच्छा, हैदराबाद जाके इतना बड़ा आप स्पीड ब्रेकर मारते हैं, वहाँ गए, वहाँ पल्ला मच्छी खा के आ गए, आपने खा ली, इसका मतलब अगले 1.5 साल आप फंसे हुए हैं। ये इसमें बहुत बड़ी साइंस है, नहीं खाला ये हिकमत है इसमें, आप नहीं जा सकते। ये जो हैदराबाद की जामचोरों की पल्ला मच्छी है ना, इसने 70% कराची को रोका हुआ, ये जा ही नहीं सकते, इसलिए लोग पीछे दुबई चले जाते हैं, वो हिट हो जाते हैं। ये नहीं होता कराची पाकिस्तान टूर पे जा रहे हैं, नहीं जा पाते लोग। एंड आई हैव सीन आल्सो कि अगर जॉइंट फैमिली रह रही है बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इट, तो अगर हनीमून पे मियाँ बीवी जा रहे हैं ना, तो वो पूरे खाला भी है, फुप्पो भी है, अम्मी भी है, अब्बू भी, चाचा, ताया, सब, मतलब वो फैमिली ट्रिप है, वो हनीमून नहीं है। नई नई चाय बनानी है, ताज़े लोग जाएं, ये खुली हुई चीनी की बोरियां क्यों जा रही होती है मुझे नहीं समझ में आता। दिस इज द सोसाइटी। उनके 6 बच्चे होंगे, अच्छा जो नई दुल्हन होगी वो खाला के बच्चों के डायपर चेंज करा रही होगी, वो गोद में लेके बैठी हुई होगी, जहाँ पे नई दुल्हन गोद में लेके बैठी होगी, बच्चा तुम संभाल लो इसको, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी फ्यूचर के लिए। वहाँ पे वो खाला जो है ना, वो मियाँ के साथ घूम रही होगी। इमेजिन करें ऐसी एक फैमिली मरी में है और सर्दी पड़ रही है और पूरा दिन उन्होंने ख़ानदान को दे दिया, लड़का लड़की ने, अब फाइनली वो रूम में है, उन्होंने शादी की है, वो सही काम के लिए हैं, और इतने में गेट नॉक होता है कि खाला की ना सांस फंस रही है, क्या हुआ, उन्हें नज़ला बहुत हो गया, तुझे मौत क्या पड़ रही थी, हनीमून किसका, तो आया वहाँ पे दिल से निकलता, आपका खाला हो, चाचू हो, मामू तो आया, कोई भी हो, आपके दिल से निकलता, कुत्ते के बच्चे तुझे आने की ज़रूरत क्या है, तुम मरे क्यों यहाँ पे, मेरा सीना जाम नहीं हो रहा, मेरी शादी हुई है, मेरी बीवी का नहीं हो, तू आया क्यों था, नहीं वो जो भी वो निकाल के देते वो रखी, दालचीनी रखी होगी ना, चाय बना दो, ऐसी फरमाइश। तुम्हारे पास विक्स की मैंने रखवाई हुई थी ना शीशी, वो निकाल के दे दो। ये हम इस माशरे में रहते हैं। अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट, फ्रांस में गुस्ताखाना खा के, अल्लाह माफ़ करे, लगाए गए दीवारों पे, और दुनिया भर में उसकी बड़ी बैशिंग हुई, मुसलमान ममालिक बोले, लेकिन सब अपने अपने अलग अलग बोले, मिल के एक साथ नहीं बोले, अफसोस। और अब फ्रांस एक ऐसे बिल पे काम कर रहा है जिसको तकरीबन सेनेट से अप्रूव भी करा लिया है कि अब फ्रांस में ना कोई मस्जिद होगी और ना मुसलमान हो। आपको फ्रांस आना है, अगर आप गैर मुस्लिम हैं तो आ सकते हैं, मुसलमान की एंट्री बैन है फ्रांस में। फ्रांस के लिए क्या करना चाहिए? लू का बिस्किट बंद कर दें, बहुत ओ मईशत गिर जाएगी उनके ना, बिस्किट बंद कर दो, इनकी हम डायपर नहीं खरीदेंगे, इनकी हम माचिस नहीं लेंगे, इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। दिखा के ये नहीं करेंगे, लाइक आपने डिस्प्ले पे, आई एम ऑल ऑन बोर्ड विद बॉयकॉटिंग एवरीथिंग दैट इज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय फ्रांस। देखो इतनी ज़्यादा इंग्लिश वो बंदी बोल रही है, लेकिन इस पॉइंट पे भी वो है, लेकिन हमारे बहुत से दोस्त यार नहीं है। आई एम ऑल ऑन बोर्ड, सही है, लेकिन थिंक लॉजिकली, आप अपनी इकोनॉमी को क्यों जेपटाइज कर रहे हैं? एक चीज़ ऑलरेडी इंपोर्ट आ चुकी है, उसकी ड्यूटी, पैसे वैसे सब कुछ हो चुका है, ठीक है, डू इट। पैकेट फाड़ के लंगर कर दो, पब्लिक को खिलाओ। आप खिलाओ ना, आप दे दो, आप सब कुछ आप फ्री में दो ना, यू आर बॉयकॉटिंग ना, यू डू नॉट वांट द प्रॉफिट ना, गिव इट टू पीपल जिनके पास खाने को नहीं है। यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं, But then yeah, there are so many people there. क्या बिस्किट का बाइकआउट करने से फ्रांस को कोई नसीहत मिल पाएगी? घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। वाह, इस कॉन्फिडेंस के लिए कैमरे के इस तरफ उस तरफ सब लोग मिलके तालियां बजाएं कि आप ही ने बहुत ज़बरदस्त। घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, आप बॉयकॉट कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, एक चीज़ जो ऑलरेडी आपकी कंट्री में आ चुकी है, बॉयकॉट करना है ना। आपके पास सोशल मीडिया का एक्सेस है, हर बंदे के पास आजकल कैमरे वाला फ़ोन है, ठीक है, आपके पास फॉर एग्जांपल द ब्लू का बिस्किट हो गया, या फिर जो भी प्रोडक्शन हमारे पास आ चुकी है, वी डू नॉट वांट द प्रॉफिट, वी आर गिविंग इट टू द पीपल हु आर नीडी, बिकॉज दिस इज़ द रिलीजन दैट वी फॉलो। क्योंकि जिस हस्ती की मजाक किया हुआ है उन्होंने, जिसके साथ गुस्ताखाना जिनके खाके बनाए हुए, उनकी पर्सनालिटी ही ऐसी थी दैट ही यूज्ड टू फॉरगिव एवरीबडी।
उनके साथ जिन्होंने बुरा भी किया ना, उनको भी उन्होंने माफ़ कर दिया और उनके लिए भी मगफिरत की दुआ की है, राइट? सो दिस इज़ द मैसेज दैट वी कैन एक्चुअली गिव देम, दैट यू हैव डन दिस बट दिस इज़ द रिलीजन दैट वी फॉलो, कि हमें आपकी चीज़ों का प्रॉफिट नहीं चाहिए. वी आर गिविंग इट टू द पीपल हु आर नीडी, because this is the practice religion that we have. This is what you call Islam. बहुत अच्छी और मुनासिब बात करी है आपने कि उनकी जो चीज़ें हैं उसको चैरिटी कर दें और बता दें कि मैं इसको यूज़ करना पसंद नहीं करता और ये आ गई थी, ये मैंने चैरिटी कर दी, अब तू भेजना नहीं भाई, और ना मुझे ख़रीदनी है, ना मुझे ख़रीदनी और चीज़ें ख़रीदते हुए ज़रा ख्याल रख. आपका सहर बहुत शुक्रिया कि आप आएँ और बड़ा ज़बरदस्त डिस्कशन में. वैसे तो मैं और रमीज़ जब बैठते हैं तो हम 5 मिनट में 60,000 फीट की बुलंदी पे होते हैं, लेकिन आज आपके साथ भी माशाल्लाह लगा. अदनान भाई बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह ये कि इस शो के बाद आपकी जनरेटरों की और कॉलें आना शुरू हो जाएंगी. तो इंशाल्लाह दोस्तों आपसे अगले पैनल के साथ फिर किसी और हफ्ते नए टॉपिक्स के साथ इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी. फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. मैंने कसम खाई है, मुझे रमीज़ ने कहा था नाम तुम सबके लिया करो चाहे जितने भी हों, तो अब जितने भी नाम होंगे सब दोस्तों के नाम लेंगे इंशाल्लाह. और मैंने फिर आपको कहा, दोबारा बता रहा हूँ, नीचे लिंक देखें, पैट्रियन पे जाएँ और हमें सपोर्ट करें ताकि हम जल्द से जल्द हुमायूं सईद और शाहरुख खान को यहाँ बिठा के बैंड बजा सकें उनकी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.